2 Timothy chapter 2verse 24 to 26, दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय 24, 25, 26 पद में लिखा है, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण, शिक्षा में परफेक्शन होना चाहिए और सहनशील होना चाहिए। विरोधियों को नम्रता से समझा दे, क्या जाने परमेश्वर ने मन फिराव का मन दे कि वो सत्य को पहचाने और उसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। प्रभु के दासों को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। अब झगड़ना और क्रोध होना डिफरेंसेस है। ऐसा नहीं कि वो क्रोध नहीं कर सकते, प्रभु ने भी रस्सी का कोड़ा बनाकर क्रोध किया था, पर वो पवित्रता का क्रोध था। अगर ईमानदारी में चलाने के लिए क्रोध किया जाए, जिसमें गाली ना हो, घोषणा ना हो, श्राप ना हो, बस सिखाने के लिए सब बातें मौजूद, पर क्रोध हो, तो वो क्रोध अधीनता में होना चाहिए, उसकी अधीनता में रहना चाहिए। साउथ इंडिया में एक प्रभु के दास है, उनकी चर्च में एक लड़का चर्च के कुछ सदस्यों को लेकर हंसी ठट्टा कर रहा था, और दास ने इतने समय से सिखाया कि हमें कैसा जीवन जीना है, पर वह ठट्टा चल रहा है, खूब हंसी चल रही है। उससे पहले भी समझाया होगा, वो नहीं माना। ऐसा वहां मैंने कुछ सुना, वो उसने मुझे खुद बताई ये बात। उसका नाम था आइजक, और हुआ ये कि पासवान ने कहा, आइजक कम 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 कम। बड़ी खुशी की बात है, प्रभु के दास मुझे बुला रहा है, आप बेटा कमरे में चलो, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। गए अंदर, पासवान एक डंडा ढूंढा, कमरा अंदर से बंद किया, और अंदर से बस आवाजें आई, बड़ी जोर से आवाजें आई। जब बाहर निकला तो यहाँ से लेकिन नीला हो रखा था। मेरे को 10 दिन रुकने का वहां मौका मिला पर कुछ एक हफ्ते के बाद वो बाहर आया और देखा तो वो अलग ही व्यक्ति नजर आ रहा था, प्रार्थनाओं में अलग, वचन में अलग। तो मैंने कहा, तुम्हें दर्द हुआ? इसे कह रहा, नहीं, अच्छा हुआ। जब अन्ना ने मारा ना, उसी रात में पवित्र आत्मा से भरा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एकदम सीरियस हो गया। आज वो विजयवाड़ा इलाके में चर्च चला रहा अपनी वाइफ के साथ। देखो, वो सीरियस नहीं था। प्रभु के दास ने जब उसे मारा तो उसी दिन पवित्र आत्मा से भी भरा। उनकी मार भी अभिषेक ले आती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर दास दासी आपको डांटे, मतलब सीक्रेटली किया उसने, पब्लिकली नहीं किया, अंदर कमरे में ले जाके उसको सर्विस दी अकेले में, क्योंकि उसकी एक गलती से ढेर सारे चर्च के लोग बर्बाद हो रहे थे, पर उसकी एक सीख से वो एक सेवक बन गया आज। प्रेज द लॉर्ड। तो कई भी कबार ऐसा होता है, ठीक है। अब ये नहीं कि आप हर लोग डंडा ही ढूंढे आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको। आपके मुंह के शब्दों से भी लोग सुधर जाते हैं, वो शायद ढीठ होगा इसलिए नहीं सुधरा। सो प्रभु के दासों को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर हाँ, सही बात के लिए वो क्रोध कर सकते हैं, वो डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं, तो नाराज नहीं होना कभी। अब भैया कभी आपको डांटते हैं, अब नहीं आएंगे हम, मैं ऑलवेज स्माइल। बिली ग्राहम कहते हैं, शादी नॉट ऑलवेज हनीमून। बिली ग्राहम ने कहा, शादी हमेशा हनीमून नहीं रहती, कभी कभी रोना, दुखी होना भी चलता रहता है। यही सेवकाई है, हर वक्त ये नहीं प्रेज द लॉर्ड से स्टॉप, क्यों नहीं आई तुम टाइम से, ये भी हो सकता है। पर नाराज नहीं होना चाहिए कभी। बट मैं कहता हूं, प्रभु से प्यार करो तो आप ऑन टाइम हो जाओगे। जो दास ऐसे जीते हैं, उनका आदर हमें करना ही चाहिए। पहला तिमुथियुस 5:17 में लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने में और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। कैसे? बोलिए 2 गुने। मेरे साथ जितने भी सेवक रहे, आई लव देम, आई रिस्पेक्ट देम, मैं आज भी उनका बहुत आदर करता हूँ। और ये कभी नहीं होगा मेरी हिस्ट्री में कि अब तो आम बात है, मैं इनके साथ खा लेता हूँ, इनके घर में रह लेता हूँ तो चलो, नहीं, दे आर माई टीचर। वो सम्मान हमेशा बना रहेगा। आई लव देम, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट, आई शट माय माउथ बिफोर देम। मैंने कभी नहीं ऐसा किया उनके सामने कि मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ, और शायद इसी का प्रतिफल है मेरे जीवन में। ऑलवेज रिस्पेक्ट देम, 2 गुना आदर, तब प्रभु आपको लेके चलेगा। नहीं तो एक सेवक ने कहा था, अनॉइंटेड मैन ने कहा था, एक व्यक्ति ने, कि कलीसिया प्रभु के दास में हाथ पकड़ के चल रही होती है। देखो कैसे, पकड़ो, हम यहाँ सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, ठीक है ना,
तो कलीसिया दास के साथ में ऐसे होती है अगर वो व्यक्ति अभिषिक्त है, और जितनी सीढ़ी वो चढ़ेगा उतनी सीढ़ियां उसके कलीसिया भी चढ़ेंगी, जितनी हाइट पे वो जाएगा उतनी हाइट पे वो भी जाएंगे। मगर अगर कलीसिया का कोई व्यक्ति ये जानकर मैं प्रभु के दास से ज्यादा ही आगे आ गया हूं और उसका हाथ किसी सीढ़ी पे छोड़ देता है, तो वो तो चढ़ता ही रहेगा पर वो उसी सीढ़ी पर घट जाएगा। कलीसिया इसलिए तबाह हो जाती है क्योंकि सीखने के बाद कुछ लोग सेवक को सेवक नहीं समझ पाते, है ना ब्रदर? यही होता है, वो कलीसिया घट जाती है क्योंकि वहां पर फिर वैल्यू नहीं समझी जाती, और जहां वैल्यू नहीं है वहां पवित्र आत्मा फिर काम नहीं करता। थैंक यू। सो आप अगर प्रभु के दास के हाथ में हो तो याद रखो जितनी सीढ़ियां वो चढ़ रहा है आप भी चढ़ रहे हो, और जहां छोड़ दोगे फिर वहीं रह जाओगे। सो जो आपके लिए विशेष प्रबंध करते हैं, आपको सुनाने में सिखाने में परिश्रम करते हैं, डांट लगाते हैं, ऑन टाइम आओ, यहाँ की सफाई रखो, क्लीनिंग पे ध्यान दो। साउथ इंडिया में प्रभु के दासों का सम्मेलन हुआ और 500 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया, और वो आए थे हम सेवक बन के जाएंगे। तो जो वहां पर मेन असिस्टेंट था वो खड़े होकर बोला 500 ज्यादा भीड़ में हमारे बीच में प्रभु के दास आए हैं और वो सेवक कैसे बनना चाहिए आपको सिखाएंगे। तो मैं उनको वेलकम करता हूँ। पास्टर आए, हाथ में माइक लिया और कहा, मेरी सेवा को अंजाम देने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, 500 से ज़्यादा लोग यहाँ मौजूद हैं, टॉयलेट्स अच्छे से कौन साफ कर पाता है यहाँ पर? ये बात बहुत वियर्ड लगी। 2 लोगों ने खड़ा कर दिया हाथ, हम अच्छे से साफ करते हैं। उसने कहा बाकी के जितने लोग आए हैं आप कृपया अपनी ट्रेन टाइम बस जो भी है उसके अनुसार घर लौट जाएं, क्योंकि आप सेवक बनने के लायक भी नहीं है। आपके अंदर भी अहंकार है, एक घमंड है, आप नम्र नहीं होना चाहते, आप टॉयलेट नहीं साफ करेंगे, आपको सीधा सीट चाहिए। I tell you the truth, उस व्यक्ति ने वो सम्मेलन सिर्फ 2 ही लोगों के साथ किया और वो 2 लोगों की बात में सेवक बने। हालेलुया, हेलो, सीधा पादरी बनूंगा बस, टाई कोट पहन के परफ्यूम लगा के सामने मुझे पब्लिक देखे। नो, दिस पास्टर निखिल जैन। मैंने साउथ इंडिया में एक चर्च को बनाने में अपने सर पर ईंटें ढोई हैं, रेत ढोया है, झाड़ू लगाई है, पोछा लगाई। इवन इन देहरादून में मेरे चुनाव के बाद में एक चर्च को झाड़ू पोछा मारता था। मैं कांगो की सेवा देता था, आज मैंने ढोलक भी बजाई इतने सालों के बाद। मैं दान लिया करता था। मेरा काम था कि पासवान और कलीसिया जब बाहर चली जाए तो स्पीकर साफ करके रख कर लॉक करके पासवान को चाबी देता था, अपनी गाड़ी से उनको छोड़ने भी जाता था, लाइक नौकर। मैंने अपने आप को नौकर बनाया उस वक्त। तब मैं बारीकी सीखा हूं परमेश्वर की सेवकाई क्या होती है। प्रभु ने गमछा उतार कर कमर में बांधा और झुक गया और पांव धोए, अपने आप को छोटा बनाया। प्रभु ने कहा ये नमूना तुम देख लो, पर हम उस नमूने को भी याद नहीं रखते। हमें ऐसा ही रहना है, जिंदगी भर ऐसे ही रहना है। अगर आप इसकी सफाई का ध्यान नहीं देते हैं, वॉशरूम की सफाई का ध्यान नहीं देते हैं, ये इक्विपमेंट जो खुदा ने हमको बड़ी दया से दे दिए, इसकी सफाई कर, एक वायर भी आपकी नहीं चमक रही है, आपको क्या लगता है आप स्वर्ग जाओगे? एक दास की आज्ञा है कि यह सारी चीजें क्लीन रहे, लेकिन मैंने अपने समय में ऐसा किया है कि ईश्वर ने बड़ी कृपा से वो मुझे दी है। यह आप सबकी जिम्मेदारी है और हमें ऐसी सेवकाई में जीना चाहिए और ऐसे दासों को 2 गुना आदर समझना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, गलतियों 6:6 में लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तु में सिखाने वाले को सहभागी करे। यानी कि गैलेशियंस 6:6 के मुताबिक जिस व्यक्ति को परमेश्वर का वचन सिखाया जाता है उसे अपने शिक्षक या सेवक के साथ सब अच्छी वस्तु को साझा करना चाहिए। आज मेरा बर्थडे अकेले मनाएंगे डार्लिंग, बस तेरे भाई के लोग, मेरी फैमिली के लोग, और हम मनाएंगे, पासवान को नहीं बुलाएंगे, हमें आशीर्वाद नहीं चाहिए, आएगा 500 रुपए देने पड़ जाएंगे उनको। कौन ले रहा है आपसे पैसे? अपनी बात करूं तो कब लिया मैंने? पर उस खास दिन में आप दुआ भी नहीं कराना चाहते, प्रार्थना भी नहीं कराना चाहते। साल में एक दिन मिला आपको आशीर्वाद बटोरने का, पर वो भी आप चूक गए।
सब अच्छी अच्छी वस्तुओं में उनको सहभागी करो जिनके द्वारा शिक्षा पाते हो। आई डिड इट, मैं किया था और करता रहता हूं इन सब चीजों को। अगर मैंने हेयर पेन भी खरीदी है तो उसका भी एक भाग मैं प्रभु के दासों को बांटता हूं, क्योंकि उनकी वजह से आज वो मुझे यहां तक मिली है। आपके कितने भी इंपॉर्टेंट वर्क हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, अपने प्रभु के दासों को उसमें जरूर शेयर करो। क्यों 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 लिखा है ये? परमेश्वर तो सीधे सीधे आएगा नहीं, मगर परमेश्वर ने अपनी मौजूदगी उनके अंदर रखी है। जब आप उनके साथ सहभागी करते हैं तो सीधे सीधे गॉड के साथ सहभागी करते हो। आप एंजॉय करते हो ईश्वर के साथ उन आशीषों को। कुछ भी करो, छिपाओ मत। चाहे एनिवर्सरीज हो, बर्थडेज हो, बड़ी गाड़ी ले रहे हो, घर बना रहे हो, कोई सैलरी इंक्रीमेंट हुई है, कोई प्रमोशन हुआ, तो छिपाओ मत। देखिए, ईश्वर से छिपाना होता है वो। आप उन्हीं की दुआ प्रार्थना से यहां तक पहुंच गए हैं। ये कोई रोता है आपके लिए, कोई घुटने टेक रहा है आपके लिए। यदि आप ये करते रहोगे, बड़ा प्रतिफल आपको मिलने वाला है। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तु में सिखाने वाले को भागी करे। आप अपनी बात करो, मुझसे सीख लो। मैं हमेशा कहता हूं, मुझसे सीख के चलो। मैं बहुत प्रभु की डर से ये सब बातें करता हूं। अभी एक छोटा सा फंक्शन हुआ, कैसे किया, कैसे प्रभु को महिमा दी हम सब ने मिलकर, आपने देखा ना। बहुत से लोग ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए वो खटी में रहते हैं, परेशान रहते हैं, कमजोर रहते हैं अपने जीवन के एक क्षेत्र में। देखिए, वो ईश्वर को सहभागी करना नहीं जानते। 2 Corinthians chapter 9, 6-8 ये आप पढ़ लीजिएगा, पर मैं इसका मतलब बता रहा हूं। 2 Corinthians 9, 6-8 के मुताबिक परमेश्वर चाहता है कि हम खुशी खुशी से दें और हर अच्छे काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। अरे हमारे पासबान की सेवकाई, हमारी सेवकाई, ये काम हो रहा है, मुझे वो बोलेंगे मुझसे, दैट्स रॉन्ग, मुझे पहले करना इस काम को, ये मेरे प्रभु का काम है। किसी भी पासबान को अनाउंसमेंट नहीं करना चाहिए किसी चीज का। उनको हृदय से हृदय पता लगना चाहिए कि मेरी चर्च में, मेरी सेवकाई में, मेरे पासबान में क्या घटी है, खुद कर देना चाहिए। कलीसिया चर्च, मैं करता हूं ऐसा, मैं खुद करता हूं ऐसा। जो आपकी आत्मा के लिए खर्च करते हैं उनका सम्मान करो। इब्रानियों 13 अध्याय 17 पद में लिखा है, ब्रो चैप्टर 13 वर्स 17, अपने अगुओं की मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वो उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। कि वे ये काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं। यू नो, वो वाकई जो सेवक होते हैं उनको लेखा देना पड़ेगा एक दिन। तुमने ऐसा क्या सिखाया, ये नर्क चले गए, इनके खून का पलटा तुम्हारे सर पर आएगा। क्यों नहीं सिखाया तुमने इनको? शाबाशी भी उन्हें मिली कि तुमने क्या सिखा दिया कि आज अनंत जीवन में आ गए। सेवकों को आप हल्के में मत लो। आपसे पहले उनका ही न्याय होगा। मेरा तो पहले न्याय करेगा प्रभु, आपसे पहले। मैंने क्या सिखा दिया आपको ऐसा? हर एक सेवक के पास एक लिस्ट है, लोगों को सौंपा गया। प्रभु ने, मानो पता है प्रभु ने हमें कैसे चुना है? प्रभु ने हमें डायरी दी, ये लो, इस डायरी में उन सबके नाम हैं जो स्वर्ग पहुंचने हैं, और तुम्हारी जिम्मेदारी है, एक भी आत्मा खोनी नहीं चाहिए। ये पासबान की ड्यूटी है, एक भी आत्मा खोनी नहीं चाहिए। प्रभु ने उसको एक असाइनमेंट दिया हुआ है। तो सोचो, उस पर बहुत बड़ा टास्क है। वो रात और दिन घुटने टेक रहा है, उपवास कर रहा है, रो रहा है आपके लिए, और कलीसिया आनंद से रह रही है। कोई मतलब नहीं पासबान को क्या तकलीफ हो रही है, कलीसिया में क्या बात की घटी है। ये नहीं होना चाहिए। ऑनर द सर्वेंट्स ऑफ गॉड। वो आपके साथ बात करते हैं, अपने साथ रखते हैं, इसका मतलब यही नहीं कि आप उनके साथ ऐसे घुल मिल जाएंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर मैं क्या करता हूँ, मुझे सिखाने वाले, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी पर और मिस कॉल आ गई, तो मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो कितना इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, सर मैं आपको अभी कॉल करता हूँ, क्योंकि मेरे हाई अथॉरिटी से फोन है, जिसने मुझे सिखाया है, जिसने मेरे सर पे हाथ रखा है। मैं फोन कट करके पहले उसे करता हूँ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ।
मैं कभी वेटिंग नहीं कराता प्रभु के दासों को, कभी भी वेटिंग नहीं कराता हूं, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके आशीर्वाद में मेरे लिए जन्नत छिपी हुई है। वो कह देंगे घट जाएगा मेरे लिए। हेलो, समझ में आ रहा है आपको? अगर वो आपको कुछ कहे तो याद रख लो कि वो ईश्वर की ओर से आई उनकी आवाज, कि उन्होंने क्या कहा है, मुझे वो करना है। मैं नहीं चाहती परिवार में जन्मा हूं, वहीं से मेरी जिंदगी बदल गई। जिस सेवक ने मेरी जिंदगी में बहुत काम किया, मैं अपनी गाड़ी में बैठा के उनको ले जाता था। कई बार मेरे घर में एक रूल था कि 8 बजे दिन भर में कहीं भी रहो, 8 बजे घर के अंदर होना चाहिए हमको। नहीं होता तो मेरी मदर एक लाठी रखती थी और गेट पे खड़ी जाती थी 8-5 मिनट में, जब मैं लेट हो जाता था। और मुझे भी उनको मनाना आता था। आइसक्रीम की बड़ी शौकीन थी तो आइसक्रीम लेके जाता था। 11:30 रात के, कभी कभी 11 11:30 हो जाते थे मीटिंग्स में। मेरे माँ बाप को नहीं पता रहता था मैं क्या कर रहा हूँ, बताऊंगा फिर समझ में नहीं आता था उनको, मगर मैं मार भी खाने को तैयार था प्रभु के दास के लिए, क्योंकि मैं सेवकाई को अंजाम दे रहा हूँ। आज शायद मैंने ऐसा किया इसलिए मैं यहाँ पहुंच गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी पॉकेट मनी दे के आ जाना, मम्मी पापा को बताया नहीं, कुछ सामान जो उनका काम का नहीं है निकाल के उनको दे देना, उनकी हेल्प कर देना, अपना पेट्रोल लगा लगा के उनकी सेफ पे। मैंने बहुत किया ऐसा, टू मच। अपने पर्सनल बिलोंगिंग सेल करके मैंने चर्चेस को सपोर्ट किया अपने समय में। मैंने कुछ नहीं सोचा प्रभु के लिए। Here I am। 19 सालों से मैंने कभी ऐसा नहीं किया। प्रभु मुझे अच्छे से पाल रहे हैं। अपने अगुओं की मानो, उनके अधीन रहो, उनके, क्योंकि वो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। उनको लेखा देना पड़ेगा। आपके लिए कुछ नहीं है, पर उनके लिए बहुत बड़ा असाइनमेंट है। और आज भी मैं यही कहता हूँ रोज, प्रभु पूरे भारत और बाहर में तूने मुझे जहां भी इस्तेमाल किया, वो आत्माएं तुझ में एक रहे बस। आप इस तरीके से मत चुनो अपने सेवक के जो पॉपुलैरिटी में है, आप उनके साथ फोटो खिंचाने से मर जाओगे तुम। आज्ञाकारिता में चलो, दैट्स ऑल। आज लोग फोटो खिंचाना, ये सब चीजें गलत है। आप ऐसे धार्मिकता नहीं सीखेंगे उनके साथ फोटो खिंचाने से, इधर उधर झांकने से आपकी जिंदगी नहीं बदलती। अगर आपको एक जगह ऐसी मिल चुकी है कि जो आपको सीधा स्वर्ग पहुंचा रही है, why you need other place? फेथफुल रहो अपनी जगह पर। हाँ, डॉक्टर बिली ग्राहम एक बात कहते थे, अगर एक कलीसिया में तुम्हारी आत्मिक उन्नति नहीं होती, तुम्हारी आत्मा मर रही है और मर ही रही है, तो बिली ग्राहम ने कहा चेंज द प्लेस। नहीं तो न्याय के दिन प्रभु तुम्हें न्याय में भी तुम्हें धोखा ही दे देगा। प्रभु कहेंगे तुम्हें समझ थी, तुम मर रहे थे, तुम्हें पता था मन्ना कहां मिल रहा है, तो भी तुम नहीं गए। तो बिली ग्राहम कहते थे ऑलवेज चेंज द प्लेस, जहां पर आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है। और आज हमारे संसार में ऐसी जगह को चुना जा रहा है जहां पर श्योर है, पैसा है। ब्रदर, आज ऐसी जगह पॉपुलर अगर मैं कहूं, ब्रदर सिद्धू, द होली स्पिरिट शोज मी दैट the big car is going to come in your home, आप कहेंगे यही मेरा चर्च है। और यदि मैं कहूं ब्रदर सिद्धू, God said live holy and righteous, ये प्रभु का दास ही नहीं हो सकता, ये तो पवित्रता की बात है। वहां कार की बात होती है। जहां कार की बात हो रही है वो सेवा नहीं है। जो सुसमाचार जमीन से चिपका रहा है मुझे, प्रॉस्पेरिटी, विदेश सेटलमेंट, ढेर सारा पैसा, मुझसे आगे किसी की सेवा ही नहीं, कॉम्पिटिशंस, जिस सेवा में है वो पवित्र आत्मा की ओर से सेवा नहीं है, और वो गॉस्पेल खुदा का भी नहीं है। देखिए, यीशु का सुसमाचार ये है कि जब चेलों ने कहा प्रभु देख सुंदर सुंदर भवन, प्रभु ने कहा तुम ये सब जो देखते हो ना, पत्थर से पत्थर भी नहीं छूटेगा जो ढाया नहीं जाएगा। कहने का मतलब है लीव, ध्यान मत लगाओ संसार की वस्तु पर, हमें छोड़ना इसे। तो जिस कलीसिया में ये प्रचार है, लव ओनली गॉड ऑलमाइटी, सब चीजों को त्याग कर प्रभु से प्यार करो। प्राचीन दिनों में, एंशिएंट टाइम में, प्रभु के दासों ने, यीशु के चेलों ने अपना सब कुछ त्यागा खुदा को पाने के लिए, और आज सब कुछ पाने की कोशिश हो रही है यीशु मसीह के नाम से। नहीं, वो सेवा नहीं है। सेवा और सेवक वो है जो सब कुछ छोड़ रहे हैं प्रभु को पाने के लिए। प्रभु ही कीमती और कोई कीमती नहीं है।
अब आप मुझे बताओ, हाथ खड़ा करके, जो इतने सालों में यहां सीखा है, अगर धन नहीं हुआ आपके पास तो प्रभु के संग नहीं चलोगे? चलेंगे तो हाथ खड़ा करो। ठीक है, प्रभु आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं देना चाहते कभी भी, शायद वो प्रभु के मन की नहीं है, तो अभी क्या चलोगे प्रभु के साथ? वेरी गुड। प्रभु नहीं करेगा आपको चंगा, उसकी मर्जी कि आप दुर्बलता में रहो, तो क्या चलोगे प्रभु के संग? अभी शैतान को लकवा पड़ रहा है, क्योंकि उसके पास कोई है ही नहीं कि वो आपको ट्रैप कैसे कर पाएगा। आप उसे कोई कमजोरी नहीं दे रखे, क्योंकि हर एक सुख दुख में मैं प्रभु के। चंगाई मुझको मिले ना मिले, आराधना में करता रहूं, आशीष मुझको मिले ना मिले, आराधना में करता रहूं, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। बस ऐसे ही चलते रहो। प्रभु आपके साथ है, आंसू में आपके साथ है, हर एक दुख सुख में प्रभु आपके साथ है। प्रभु की परीक्षा कभी मत करो। जिस हालात में हम हैं, बस खुश रहो। अगर ऐसे चलोगे तो स्वर्ग पहुंचने में कोई आपको रोक नहीं सकता। एक शैतान ही है, वो भी नहीं रोक पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस हार्ट से हमें जीना चाहिए। अपने प्रभु के दासों का हमेशा आदर करो, जिन्होंने आपके अंदर प्रभु का वचन बोया है। पहले कुरिन्थियों 4:15 में लिखा है, यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। अब आप इस सेवा से कहीं भी जाओ, फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं है, पर याद रखना, शुरुआत तो प्रभु ने मेरे द्वारा की थी। ये तो आप कभी नहीं बोल सकते। इसलिए प्रभु के दासों पर दोष मत लगाओ, उनके खिलाफ मत जाओ। अगर वो वाकई सही से चला रहे, ठीक से पाल रहे हैं अपने कलीसिया को, तो उनके खिलाफ मत जाओ, उन पे दोष मत लगाओ, उनकी बातों का पालन करो, क्योंकि वो सिर्फ आपसे आज्ञाकारिता पाना चाहते हैं। लॉर्ड्स पावर की बात करूं तो मुझे अधिकार है आज सिखाने का। आज मैसेज ही पास्टर्स पर है। मैं प्रभु के दास आपके घरों में नहीं आता हूं ना वीकली, ना मंथली, ना ईयरली, मैं कभी नहीं आता हूं। कभी आया हूं तो वो सिर्फ गाइडेंस से आया हूं, बस उतना ही किया है। तो आपको ना इन यहाँ के दिए गए संदेशों के साथ चलना ही चाहिए। आई एम नॉट डिपेंड ऑन यू, आई एम डिपेंड ऑन जीसस। और आप भी मुझ पर निर्भर मत रहो, डिपेंड योर जीसस। खराई से चलो, ईमानदारी से चलो। मुझे इतना यकीन है, मैं घुटनों पर हूं, मैं पवित्र आत्मा की शक्ति से पवित्रता में हूं। मेरे लोग पवित्र जीवन जी के ही रहेंगे। मुझे उनको आत्मा से और वचन से सिखाना है और उनकी देखरेख करनी है, पीछे पढ़ पढ़ के नहीं सिखाना। पहले तीमुथियुस 6:1-6 में लिखा है, जितने दास जुए के नीचे हैं वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना हो। जिनके स्वामी विश्वासी हैं, इन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ ना जाने। अब जैसे प्रभु के दास हैं, मैं भी हूँ, फ्रेंड्स की तरह रहता हूँ, भैया की तरह रहता हूँ। बहुत से दास दासी ऐसे रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाई हैं तो आप उनको हल्के मिलेंगे, तुच्छ जानेंगे, उनकी बात की कोई मर्यादा नहीं रहेगी। ऐसा हल्के में मत लेना बिल्कुल, वरन उनकी और भी सेवा करें। देखिए, इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं। इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रहे। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, अगर सुसमाचार है तो भक्ति होगी, तो वो अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्द पर तर्क करने का रोग है, जिनसे नफरत, झगड़े, निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और मनुष्य में व्यर्थ झगड़े उत्पन्न होते हैं। जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, वो सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है,
बस संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। एक सेवक को अपनी कलीसिया को अपना क्रेडिट कार्ड नहीं समझना चाहिए। नहीं, आप मेरी कमाई का द्वार नहीं हो सकते कभी भी। परमेश्वर ही हमारी कमाई का द्वार होना चाहिए, मतलब वो हमें पालेगा, और उसकी कमाई है संतोष, सेटिस्फैक्शन। जिस हालात में है खुश रहे। 2 तिमुथियुस 4:3-5 पद में लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक पास्टर्स बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर के कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर, मेरे लिए भी, दासों के लिए और उनकी अधीनता में रहने वालों के लिए भी। कोई हंसी मजाक ठट्टा सेवाओं में नहीं होना चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि पासबान पहले आकर कलीसिया को चुटकुलों से, कथा कहानियों से हंसा हंसा कर तैयार करता है। ये प्रभु का काम नहीं होता। प्रभु के काम में कथा कहानी ठट्टा नहीं होना चाहिए। मैसेज के बीच में इंस्ट्रक्शन कुछ देना, दैट्स ओके, मगर हंसा रहे हो, ऐसी वाहियात बातें बोलने लगे हैं पास्टर जी, आजकल चर्चेस में बुरा लगता है। अपने दांत दिखाइए, पीले पीले दिखाइए। Why are you saying this? You simply pray and talk about God's kingdom. क्यों ठट्टा कर रहे, क्यों हंसा रहे हो बेकार में? उनकी ये प्रतिक्रिया बताती है they don't have a connection with God Almighty. They're using the human strength. ये उनके हिसाब से होगा। कोई भी मजाक कलीसिया में नहीं होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन वाली बातें हैं। लोग पाप के कारण मर रहे हैं, शराब के कारण मर रहे हैं, शैतान निवाला बना रहा उनको, इसलिए हम हंस नहीं सकते। जब स्ट्रेचर पे मरीज मर रहा हो, दम तोड़ रहा हो, तो हम उसे चुटकुला सुनाए, पहले दांत दिखा अपने, ऐसे बोले पहले, हम उसको दुआ में रखेंगे, हम उसे वचन बताएंगे। हमारे पास वो जीवन है एक दूसरे की जिंदगी बचाने का। सेवकाई और सेवक कलीसिया को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, और सेवक अपनी कलीसिया का ख्याल रखे, उनकी देखभाल करे आत्मिक रीति से। मेरा ध्यान आप पर ये नहीं है कि आप सबके मॉल्स बनवा दूं, अमीर बना दूं, नहीं, मेरा ध्यान वहां दूर तक नहीं आएगा कभी। मेरा ध्यान है कि आपके अंदर यीशु का रूप बना दूं, दैट्स ऑल। बस मेरा ध्यान यही है कि आप सबके अंदर यीशु का रूप बनना चाहिए, और आपका भी ध्यान होना चाहिए कि आप अपने सिखाने वाले के अधीन रहें, अपने आप को बहुत सुपीरियर ना समझें, क्योंकि ये सारे आशीर्वाद उसके हाथों में है। उसकी तरफ से रिलीज होंगे तो हो ही जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने अपॉइंट किया हुआ उस काम के लिए। क्या इजराइल में और लोग नहीं थे लाल समुद्र को 2 भागों में करने के लिए? पर मूसा ही था। जब तक उसके हाथ नहीं उठेंगे समुद्र 2 भागों में नहीं बटेगा, क्योंकि मूसा है वो। तो प्रभु ने अपॉइंट किया है तो, और आपको उनके साथ जोड़ दिया है, तो उनके साथ फेथफुल रहो। May God bless His word. May God bless all the servants of God, and may God bless you all. Give a big clap to Jesus. प्रिय मित्रों, यदि आपने प्रभु के दास निखिल उज्जैन के द्वारा दिए गए संदेश व प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन में परमेश्वर के चमत्कार व आशीष पाए हैं, तो हमसे हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9997077570। यदि आप हमारे सहभागी बनना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 7895251569। यदि आप अपने अनुदानों के द्वारा द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री की सहायता करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.thelordspower.org, जिसके माध्यम से आप हम तक अपनी सहायता सुरक्षित भेज सकते हैं। आप अपने अनुदानों को दिए गए QR और बैंक अकाउंट डिटेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे दानदाताओं को
द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री में योगदान करके कर प्राप्त करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। सामाजिक कारणों के लिए द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री को किए गए दान पर भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80G के अनुसार कर छूट है। सहायता हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9997077570 या हमारी वेबसाइट www.thelordspower.org पर लॉगिन करें। धन्यवाद।